गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन राजा राम मोहन राय के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद उनके कुछ राजनीतिक जो विचार हैं उन विचारों के ऊपर भी अपन ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि उन्होंने एजुकेशन को लेकर अपने विचार हैं वो किस प्रकार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी उनके विचार वो महत्वपूर्ण हैं और उसके साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, उनके ऊपर भी अपनी चर्चा होगी। सबसे पहले अपन देखेंगे उनके शैक्षिक सुधार के बारे में। राजा राम मोहन राय ने देशवासियों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज खोजने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का भी उन्होंने समर्थन किया, जबकि राजा राम मोहन राय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को भी पढ़ाया जाता था। सन 1825 में उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम था वेदांत कॉलेज, जहाँ पर भारतीय शिक्षण, पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों ही पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता था। इस प्रकार एजुकेशन को लेकर उनके विचार हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा हम उनकी बात करें आर्थिक और राजनीतिक सुधार की, तो उसमें सबसे पहली बात आती है नागरिकों की स्वतंत्रता को लेकर। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश शासन प्रणाली की संवैधानिक सरकार द्वारा लोगों को दी गई नागरिकों को जो स्वतंत्रता थी उससे वो काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने वो दी गई जो स्वतंत्रताएं थी उनकी उन्होंने प्रशंसा भी की थी। राजा राम मोहन राय सरकार की उस प्रणाली का भी लाभ भारतीय लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते थे कि भारत के नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर उनके जो विचार हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। लेखन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन भी किया, क्योंकि उनका मानना था कि जब स्वतंत्र प्रेस किसी देश में होगी तभी नागरिकों की जो समस्याएं हैं वो सरकार के पास पहुंचाई जा सकेंगी और उनका त्वरित ढंग से समाधान भी हो पाएगा। जब वर्ष 1819 में लॉर्ड हस्टिंग्स द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई तो राजा राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाओं, ब्राह्मणवादी पत्रिका जो 1821 में, बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी 1821 में और फारसी साप्ताहिक मिरात उल अकबर का प्रकाशन भी उनके द्वारा किया गया। तो इनकी 2 ये पत्रिकाएं, संवाद कौमुदी, मिरात उल अकबर अखबार हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने करों में भी सुधार करने का काफ़ी प्रयास किया और इसके लिए अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने अपनी बातें भी रखी। राय ने बंगाली जमींदारों को दमनकारी प्रथाओं की निंदा की और भूमि के लिए न्यूनतम किराए के निर्धारण की भी उन्होंने मांग की। इसके अलावा उन्होंने कर मुक्ति, भूमि व करों के उन्मूलन की भी उन्होंने मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क को कम करने और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक अधिकार हैं उनको भी समाप्त करने का ब्रिटिश सरकार से आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी जो उच्च सेवाओं के भारतीयकरण तथा जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की उन्होंने मांग की। इसके अलावा उन्होंने भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच समानता के लिए भी आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि सरकार के जो 3 पार्ट हैं, ये जिनको हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनके बीच एक अंतर होना जरूरी है ताकि बैलेंस और पावर की स्थिति बन सके और ये अंग स्वतंत्र ढंग से अपने अपने कामों को अंजाम दे सकें। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की कुछ साहित्यिक कुछ कार्य हैं, उनके ऊपर भी अपन नज़र डालेंगे, जिनमें तुहफ़त उल मुवाहिदीन जो कि 1804 में
उनके द्वारा प्रकाशित किया गया है। वेदांत गाथा वो 1815 में, वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण का अनुवाद 1816 में, एक केनोपनिषद वो भी 1816 में, ईशोपनिषद वो भी 1816 में, एक कठोपनिषद वो 1817 में, मुंडक उपनिषद 1819 में, हिंदू धर्म की रक्षा 1820 में, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820 में, बंगाली व्याकरण 1826 में, द यूनिवर्सल रिलीजन 1829 में, और भारतीय दर्शन का इतिहास 1829 में, गौड़ीय व्यवस्था 1833 में। इस प्रकार उनके द्वारा कुछ जो साहित्य के ऊपर भी कार्य किया गया है। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो राजा राम मोहन राय अपने समय के उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया, और वो जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श स्वतंत्रता से अलगाव में नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के आपस में जो उनका सहयोग है और साथ साथ व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता और भाईचारा है, उसी के द्वारा किसी भी देश के विकास को हम आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।